सभी प्रेम करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता था राम को, तो पता है कौन करता है? अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रेम किसने किया? कैकेयी ने। प्रेम बलिदान चाहता है, समर्पण चाहता है। जानते श्री राम जब बाल्यावस्था में थे तो राम जानते हैं कि हमें देवकार करना है, यदि मैं अयोध्या में रहूंगा तो देवकार हो नहीं पाएगा। तो प्रभु ने एक दिन क्या किया है, पीछे से आकर कैकेयी के नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी राम जी की आहट से समझ जाती थी मेरा राम आ रहा है। कैकेयी मैया ने कहा, हे रघुवर राघव, मैं तुझे जानती हूँ, अरे आंख खोल दे मेरा, क्यों मेरा दम घुट रहा है, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। राम जी ने कहा, नहीं मैया, अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो हमें एक तुम्हें वचन देना पड़ेगा। कौन सा वचन मांग रही है? कौन सा वचन मांग रही है? 10। फिर मन बुद्धि चिता अहंकार, कितना हुआ? 14। बताया गया है कि भगवान ने इसलिए मांगा 14 वर्ष का वनवास। एक एक वर्ष में भगवान श्री राम ने एक एक इंद्रिय का निग्रह किया है, तभी काम रूपी रावण का वध किया। अब तुम दुई अगरबत्ती लगाएंगे तो, और तुम सोचो हम ब्रह्म बन गए। थोड़ी देर 1 घंटा साधना कर ली, बोले हम ब्रह्म हो ही गए हैं। राम जी ने 14 वर्ष एक एक इंद्रिय का निग्रह किया, तब मेरे प्रभु ने काम रूपी रावण का वध किया। ये काम मारना बहुत मुश्किल है महाराज। जैसे ही ये सुना तो मेरी राम के वचनों को मैया कैकेयी ने कहा, हे राम तूने ये क्या मांगा? अरे तुझे पता है कि जब कोई फूल की कली तेरे पैर में चिपक जाती है तो मुझे पीड़ा होती है। अरे मैं कैसे तुझे वहां पथरीला कंकड़ीला वन में तुझे भेजने की मैं आज्ञा दूंगी, कैसे वह मार्ग तय करने की आज्ञा दूंगी? कदापि मुझसे राम ऐसा नहीं हो सकता। राम जी ने कहा, मां आपने 3 बार मुझसे कहा है मैं दूंगी दूंगी दूंगी। रघुवंशियों की आन है, वो अपनी आन को कभी तोड़ते नहीं हैं। मैया कैकेयी कहने लगी, राम पहली बात तो यह है कि मैं तुझे बिना देखे रह नहीं सकती हूँ। पहली पीड़ा यह है कि हे रघुवर तुझे एक पल नहीं देखती हूँ तो बेचैन हो जाती हूँ। दूसरी बात यह है कि संसार मुझे कलंकित बना देगा, कलंकित बताएगा कि एक सौतेली माँ ने अपने सौतेले पुत्र को वनवास दे दिया, तो संसार में कोई भी पुत्र अपनी माँ पर विश्वास नहीं करेगा। मैं दुनिया में कलंक लेकर नहीं जीना चाहती। ध्यान देना प्यारे, लोग कहते हैं कि मैं भैया वहां नहीं जाऊंगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं कलंकित हो जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो कोई हमारा जीवन में कलंक लगा दे। कैकेयी ने राम के लिए कलंक अपने सर पे रखा है।
लगे तो कभी मत करना। धर्मार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, सरकार के लिए अगर दुनिया वाले तुम्हें कलंक लगा दे तो आगे बढ़ते रहना, कदम पीछे मत बढ़ाना, क्योंकि ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं होता है। अगर मीरा ने ये देखा होता तो आज मीरा का इतिहास लोग नहीं गाते। यदि प्रहलाद ने देखा होता तो लोग प्रहलाद की मिसाल नहीं देते। यदि सबरी ने देखा होता तो आज लोग सबरी और राम के प्रेम का वर्णन नहीं करते। इसलिए बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो अपने रघुबर के लिए, अपने राम के लिए मंजूर करते हैं। और लोग कहते हैं कि मैं किसी के ऊपर कीचड़ डाल रहा हूँ तो बहुत बलवत्ता का कार्य कर रहा हूँ, बड़ी बलवान की, अरे बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को अपमानित कर रहा हूँ या किसी के जीवन में कलंक लगा रहा हूँ तो मैं बहुत बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। अरे तुम बहुत कमजोर हो और मैं कहूंगी ये कि तुम उनके लिए बहुत बड़े सहायक हो जो राम कदम के लिए आगे बढ़े और तुम उन्हें कलंक रूपी उनके हृदय में कांटा चुभो। मैं तो कहूंगी जी भर कर चुभाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पता है मैं दुनिया से कभी नहीं भय खाई, मैंने दुनिया से भय खाना कभी नहीं सीखा। ये मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। यदि मैंने सीखा है तो एक काम सीखा है दुनिया में, और कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मैं अपने सरकार से और बालाजी से यही मांगा करती हूँ, मेरे सरकार अगर तुम मुझे देना चाहते हो, ना मुझे धनवान बनाना, ना रूपवान, ना पदाशीन नियुक्त करना, अगर देना हो तो इतना देना कि सब कुछ देना सांबरे, और सब कुछ देना सांबरे, पर अहंकार मत देना, सब कुछ देना सांबरे। सब कुछ देना सांबरे, सब कुछ देना सांबरे, अहंकार मत देना, बलिदान ये तो हम तुमसे हरि पल ये मांगा कर देते।